नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं IBPS की पीओ और क्लर्क की एग्ज़ाम डेट्स क्या रहने वाली है 2025 और 26 की एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम डेट्स के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी कवर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं IBPS पीओ क्लर्क एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि आईबीपीएस में काफ़ी सारी एग्जाम्स होती है। एक होती है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए एग्जाम, जिसको हम ग्रामीण बैंक्स बोलते हैं, और दूसरी होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको हम नेशनलाइज बैंक भी बोलते हैं। उनके लिए भी आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, सेम पीओ की पोजीशन के लिए और क्लरिकल केडर की पोजीशन के लिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी रहता है। काफ़ी लोगों को ये सवाल होता है कि सर रीजनल रूरल बैंक्स के नाम बता दीजिए। तो ये रहे रीजनल रूरल बैंक्स के नाम। स्टेट वाइज होता है और इसकी पोस्टिंग भी स्टेट वाइज ही रहती है। आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिलेगा, चाहे वो पीओ की एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लर्क का कैडर हो। ठीक है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम का मतलब बैंक का नाम देख सकते हो, यहाँ पे आप स्टेट का नाम देख सकते हो, और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रहेगी वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारी है, ये ग्रामीण बैंक्स है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है एज अ पीओ और एज अ क्लर्क के तौर पे। ये जो लिस्ट है वो मैंने प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन से उठाया है। हालांकि अगर ये लिस्ट थोड़ा कम या ज़्यादा होता है तो वो आपको न्यू नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को ये जानना होता है कि सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी बता दीजिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स टोटल हमारे पास एज ऑफ नाउ 12 है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला बैंक है ना, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपनी रिक्रूटमेंट अलग सेपरेट करता है IBPS से हटके। तो अगर हम ये SBI को हटा दे तो बाकी 11 बची बैंकों के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। इसलिए इस एग्जाम को बोला जाता है CRP कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कंडक्ट होता है IBPS के द्वारा। सो IBPS जो पीओ क्लर्क की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करवाता है वो आपके ये 11 बैंक्स के लिए है। 11 बैंक्स मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक। तो ये टोटल 11 जो बैंक हुई। अगर आपको उनमें जॉब लेना है एज अ पीओ क्लर्क तो आपको IBPS पीओ क्लर्क की एग्ज़ाम क्रैक करनी रहेगी और अपना सिलेक्शन लेना रहेगा। SBI के लिए सेपरेट रिक्रूटमेंट होता है, तो SBI भी अपनी नोटिफिकेशन अलग से लाता है, SBI पीओ और SBI क्लर्क के तौर पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग कि इस साल IBPS के एग्जाम डेट्स क्या क्या रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंक्स की पीओ की एग्जाम डेट्स कब रहेगी। पीओ का डेजिग्नेशन यहाँ पे कहा जाता है ऑफिसर स्केल 1। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट्स की बात करूँ तो 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रहेगा। अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर 3 डेट से तो मेरी एग्ज़ाम कब होगी। तो वो पर्टिकुलर आपको एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगी तब आपके एडमिट कार्ड में कौन सी डेट को कौन सा शिफ्ट आपका रहेगा वो बता दिया जाएगा। अब IBPS RRB PO की प्रीलिम्स एग्जाम डेट्स तो आपको पता चल गई। अगर क्लर्क की, अगर आप मेंस की एग्जाम डेट का बात करोगे तो मेंस एग्जाम डेट रहेगा 13/9/2025 यानी 13 सितंबर 2025 को आपका मेंस एग्जाम डेट रहेगा पीओ का। ठीक है, उसके बाद आएगा IBPS RRB क्लर्क 2025-26 का एग्जाम डेट्स क्या रहेगा। तो क्लर्क के लिए जिसका डेजिग्नेशन होता है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यानी आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, तो उसका प्रीलिम्स एग्जाम डेट्स रहेगा 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को एग्जाम डेट्स, 3 डेट्स रखी गई है। किन्हीं भी एक दिन पे आपका एग्जाम रहेगा। अब ये तो प्रीलिम्स की बात थी। अब मेंस की बात करें तो मेंस एग्जाम डेट रहेगा 9/11/2025 यानी 9 नवंबर 2025 को आपका मेंस एग्जामिनेशन डेट रहेगा IBPS RRB क्लर्क का। ठीक है, तो ये दो एग्जाम तो हो गई। IBPS RRB PO की एग्जामिनेशन डेट प्रीलिम्स की ये रही, मेंस की ये रही। सेम IBPS RRB क्लर्क की प्रीलिम्स की एग्जाम डेट ये रही और मेंस की एग्जाम डेट्स ये रही। ठीक है, अब बात करते हैं जो जनरल रेगुलर चलती है चैनल उसमें। तो उसमें सबसे पहली पोस्ट रहेगी PO IBPS PO 2025-26 की एग्जाम डेट। PO का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑब्लिक मैनेजमेंट ट्रेनी, यहाँ पे दोनों डेजिग्नेशन है। तो उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट्स रहेगा 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को। ये 3 डेट्स रखी गई है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट के लिए IBPS PO की। और IBPS PO की मेंस एग्जामिनेशन डेट रहेगी 29 नवंबर 2025।
ठीक है। बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क 2025-26 के एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में। अब क्लर्क का डेजिग्नेशन जो है वो बदल दिया गया है और उसको बदल के कर दिया है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, शॉर्ट में बोलेंगे CSA। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, CSA यानी क्लर्क ही रहेगा। तो इसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट यानी आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट रहेगी 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 4 डेट्स रखी गई है। और आईबीपीएस क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन डेट की बात करो तो मेंस एग्जाम होगा 2026 में, यानी 1 फरवरी 2026 को आपका इसका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट्स है। सेम अगर आप देखोगे तो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की एक मेन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे है। और मेन एग्जामिनेशन डेट की बात करो तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ की मेन एग्जाम डेट 13/9 है। क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन डेट है 9/11। आईबीपीएस पीओ की मेंस एग्जाम डेट है 29/11 और आईबीपीएस क्लर्क की मेंस एग्जाम डेट है 1/2/2026, यानी 1 फरवरी 2026 को आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन डेट लिया जाएगा। ये है एग्जाम डेट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट का हम क्राइटेरिया जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या एलिजिबल रहेगी। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए अगर आप बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आरआरबी पीओ के लिए आवेदन करना है तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। सेम अगर क्लर्क की बात करो आरआरबी क्लर्क, तो आरआरबी क्लर्क के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज हो जाएगा 28 साल। क्लरिकल कैडर के लिए जनरली 2 साल कम रहते हैं, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का मिनिमम एज लिमिट रहेगा 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा 30 ईयर्स। और आईबीपीएस क्लर्क की बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट रहेगा 20 साल, परंतु मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा 28 साल। तो एज लिमिट क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। अगर पीओ कैडर के लिए तो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगा और क्लरिकल कैडर है तो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रहेगा। मिनिमम एज लिमिट में आरआरबी में ही एक्सेप्शन है कि 18 साल को एलिजिबल वो लोग मानते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए मिनिमम एज लिमिट तो 20 साल रहेगा ही रहेगा। ये था एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके लिए क्या रहेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए हो, आरआरबी क्लर्क के लिए हो, आईबीपीएस पीओ के लिए हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क के लिए हो, सभी के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, कोई भी डिसिप्लिन से होगा तो चलेगा, यानी कोई भी स्ट्रीम से आपने बैचलर्स किया है तो चलेगा, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। अब डिग्री में कोई परसेंटेज चाहिए तो नहीं, यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम ही चाहिए तो ऐसा भी नहीं है। बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर डिग्री वाले जो भी है बीसीए, एमसीए, व्हाटएवर द अदर डिग्रीज, कोई भी ग्रेजुएट है अगर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए एलिजिबल बन जाता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। आपका पीओ के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया था 18 से 30 साल और एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। आरआरबी क्लर्क के लिए 18 से 28 साल और एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। आईबीपीएस पीओ के लिए 20 से 30 साल और एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। और आईबीपीएस क्लर्क के लिए 20 से 28 साल और एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको ज़्यादातर एक्टिव मिल जाऊँगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।